अब हम बात करते हैं ओबियोडॉक के ऊपर। ओबियोडॉक बेसिकली ओबेसिटी को खत्म करने वाला प्रोडक्ट है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। सो ओबेसिटी के मामले में जो भारत है वो बहुत पीछे नहीं है। ओबेसिटी में भी हम लगभग लगभग टॉप 3 टॉप 4 में आते हैं। एडल्ट ओबेसिटी के बारे में बता रहा हूं मैं। डब्ल्यूएचओ कहता है कि भारत में 2023 तक 135 मिलियन से ज्यादा ओबेस पीपल थे। अभी हमारे पीएम ने भी ओबेसिटी को देखते हुए बहुत सारे अभियान जो है वो शुरू कराए हैं, क्योंकि पता है कि ओबेसिटी के कारण बहुत सारी दूसरी बीमारियां बढ़ जाती है। 70% से ज्यादा चांस है कि आपका डायबिटीज जो है वो बढ़ जाएगा अगर आप में ओबेसिटी की शिकायत है तो। हार्ट डिजीज 70% से ज्यादा बढ़ जाता है। ओबेसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन फैटी लीवर के साथ भी है। ओबेसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन अर्थराइटिस के साथ भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में गठिया की शिकायत है क्योंकि उनका वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के मुकाबले जो सबसे ज्यादा ओबेस चाइल्ड है वो भारत में है। चाइल्ड ओबेसिटी में भारत नंबर 1 रैंक पे आता है। आप समझे, अगर हमारे बच्चे ऐसे बीमार पड़ेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला। इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आएगी, क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस हमेशा हेल्थ के कारण आती है मैक्सिमम तरीकों से देखा जाए तो। आयुर्वेदा कहता है कि ओबेसिटी में हमारा कफ का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है शरीर में, और जो अमा है वो भी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे हैं, और हमारी जठराग्नि यानी कि मेटाबॉलिक फायर स्लो डाउन हो रही है। सो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने जो फॉर्मूला तैयार किया है ओबियोडॉक रस, ये बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक फायर को इनहेंस करती है, लिपिड वगैरह को कम करती है, और जो अमा हमारे शरीर के अंदर है उसको बाहर निकालने का काम करती है। जैसे इसके अंदर गुगुल है जो हमारे लिपिड को कम करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा। इसके अंदर त्रिफला है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अंदर त्रिकटु है जो हमारे फैट डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, यानी कि जो हमारे शरीर में पहले से फैट जमा हुआ है उस फैट को गलाने का काम करता है, ठीक है। एनर्जी के जैसे बदल के उसको बाहर निकालने का काम करेगा। इसके अंदर पुनर्नवा है जिसके अंदर एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मुस्टा इसके अंदर है जो हमारे एपेटाइट को रेगुलेट करता है, यानी कि जो लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने की शिकायत हो रही है, मुझे क्रेविंग मेरा बढ़ा हुआ है, मेरा एपेटाइट कंट्रोल नहीं हो पाता, उसके लिए हमने मुस्टा का इस्तेमाल करा हुआ है। ये प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे है, देखिए ये कोई केमिकल वाला फैट बर्नर नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि फैट बर्नर से हम वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपने फैट बर्नर ले भी लिया ना, आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन आपका लिवर 60% से ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये फैट बर्नर नहीं है, ये नेचुरल तरीके से आपके शरीर में जो वसा है उसको खत्म करने का काम करता है। कितना डोज रहेगा इसका, तो बहुत ज्यादा नहीं रखना है, 20 से 25 ml आप नोट डाउन करें, और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप इसको ऐड करें दिन में 2 बार। गुनगुने पानी के साथ लेना है, इस चीज का ध्यान रखिए। और खाने पीने में परहेज अगर मैं बताऊं तो आपको मैदा नहीं खाना है, और शुगर, रिफाइंड शुगर नहीं खाना है। ये 2 चीज से परहेज करेंगे, मैदा और रिफाइंड शुगर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बताऊं तो योग अभ्यास जरूर करें। कौन सा योग अभ्यास करना है यहाँ पे, तो सूर्य नमस्कार करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं जिम नहीं जा पाता हूं, मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो 15 मिनट का समय निकालकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। खाने पीने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। एक नियम मैं बता रहा हूं, ये फैटी लिवर पेशेंट और ओबेसिटी वाले पेशेंट अप्लाई करेंगे। दोपहर के लंच से 1 घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है, नियम से ये बना ले, ठीक है। दोपहर के लंच के साथ नहीं, लंच से पहले 200 ग्राम सलाद खाएंगे प्रतिदिन। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं आप साथ में, तो इसके साथ आप मेटाडॉक सिरप ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा सिरप ऐड कर सकते हैं, और त्रिफला ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा में आप चाहें तो एक्टिव फाइबर भी लिख सकते हैं। ओबियोडॉक, मेटाडॉक, त्रिफला, एक्टिव फाइबर, इतने प्रोडक्ट तो आप हमेशा एक कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, और एलोवेरा वगैरह आप ब्रैकेट में लिख लें, चाहे तो दे दें, ठीक है।